तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर सेकंड है बहुपद, और उसका प्रश्नावली 2.2। अगर 2.1 नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जाकर वहां से देख लीजिए। बहुत शानदार तरीके से मैंने उस प्रश्नावली को समाप्त किया है। इसी तरह प्रश्नावली 2.2 भी हम लोग अच्छे तरीके से समाप्त करने वाले हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से समाप्त करने वाले प्यारे बच्चों। प्रश्नावली 2.2 बिल्कुल वन शॉट वीडियो होने वाला है, और वन शॉट वीडियो में पूरा का पूरा प्रश्नावली वन जो 2.2 है बिल्कुल अच्छे तरीके से समाप्त कर देंगे। 2.1 आपसे रिक्वेस्ट है कि देख लेना, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया हूं, और 2.2 भी बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और यहां से चीजें हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये आ गया प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। चलिए शानदार तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला जो काम है इसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या बोला है? बोला है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक ज्ञात करने के बाद हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नावली, बहुत ही ज्यादा सिंपल। चलिए यहां से पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यह है आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसे में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका हमें यहाँ पे शून्यक निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है, समझो। सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। कैसे? तो गुणनखंड करने का तरीका आपको क्लास 9th में बताया गया होगा। क्लास 9th में गुणनखंड करने का तरीका आपको बताया गया होगा कि ये जो मध्य में लिखा है, ध्यान समझना, ये मध्य में क्या लिखा है? माइनस के 2। तो इससे आप समझना कि प्लस या माइनस करने पे, जोड़ने या घटाने पे आपका -2 आना चाहिए। दिख रहा ना आपको? जोड़ने या घटाने पे आपको क्या दिखना चाहिए? -2। और यहाँ पे आपका -8 है, और एक्स स्क्वायर को गुणांक 1 है। तो 1 का गुणा माइनस में 8 करोगे तो -8 आएगा। मतलब कि गुणा करने पर आपका -8 आना चाहिए। बस इतना चीज अगर आपको मालूम चल गया तो काम बन जाएगा। मतलब गुणा करने पे आपका -8 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे आपका -2 आना चाहिए। ऐसी कौन सी दो संख्या है? तो ऐसी दो संख्या हो जाएगा आपका 4 गुणे 2, क्योंकि 4 में 2 का गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा। लेकिन गुणा करने पे आपका -8 आना चाहिए। गुणा करने पे -8 आना चाहिए, और घटाने पे आपका -2 आना चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे कि 4 के आगे माइनस लगा देंगे। 4 के अगर माइनस लगा दोगे तो -4 और गुणे 2 -8 भी हो जाएगा, और -4 और +2 -2 भी हो जाएगा। काम बन गया। चलिए अब इन्हीं चीजों को वहां पे हम लोग लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दो। इसके बाद देखो ये -4 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे -4x। इसके बाद आपका +2 है, तो आप यहाँ पे +2x लिखोगे, और -8 है तो -8 उतार दो। यहां तक चीजें क्लियर है? सारे के सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? अब इसका पेयर बना लो, यहां से एक पेयर, यहां से एक पेयर। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। आपको देखना है कि दोनों में कुछ भी कॉमन मिल रहा है। देखिए तो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक एक्स कॉमन ले लेंगे। एक एक्स कॉमन लेंगे तो इसमें 2x है, इसमें से एक एक्स कैंसिल होगा तो एक एक्स बचेगा, माइनस इस एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ आपका क्या बचेगा? 4 बचेगा। इसके बाद प्लस, इसमें कौन सा कॉमन? इसमें 2 कॉमन हम ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लोगे तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा एक्स। और 2 से जब 8 को कटाओगे तो 2 चौको 8, कितना? 4 बार में कटेगा। देखिए आपका गुणनखंड तभी सही माना जाएगा जब इसमें भी x -4 आए, इसमें भी x -4 आए, दोनों में सेम आ रहा है, मतलब आप लोगों का काम यहीं पे क्या हुआ? बन गया। अब दोनों में से, इसमें भी x -4 है, इसमें भी x -4 है, दोनों में से कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x -4 एक कोष्टक में, और इधर हो जाएगा आपका एक कोष्टक में x + 2। x + 2 जो है एक कोष्टक में हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब हमें तो शून्यांक ज्ञात करना था, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांक। ध्यान से समझना, दिख रहा है ना आप लोगों को? यहाँ पे लिखेंगे शून्यांक। अब शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे उसको समझो। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं। देखो शून्यांक ज्ञात करने के लिए इनको हमें शून्य के बराबर करना पड़ेगा। तो एक बार हम क्या करेंगे, शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं, तो एक बार x -4 को हम शून्य के बराबर कर देंगे। यहां तक चीजें क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका x बराबर -4 उधर जाएगा तो +4। तो x बराबर कितना आ गया आपका 4। एक बार क्या करेंगे, ये जो x + 2 दिख रहा है इसको शून्य के बराबर कर देंगे, तो x + 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस के 2 उधर जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो एक तो आ गया आपका x बराबर माइनस के आपका कितना आ गया? 2 आ गया। यहां तक चीजें क्लियर है? मतलब आपके पास शून्य का 2 शून्य का आ गया। ठीक है, अब यहां से मैं एक लाइन ले लेता हूं आप लोगों को।
ताकि इधर हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाए। यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेता हूँ, देखो यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेता हूँ, इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखो हमारे पास दो शून्य क्या गया, एक आपका 4 आ गया और एक आपका कितना आ गया, एक आपका -2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो शून्यांक आए हैं, तो हमारे पास दो शून्यक आया है, एक शून्यांक आया है आपका 4 और एक आया हुआ आपका -2। हमारे पास दो शून्यांक दिख रहा है इस समय, कितना, दो शून्यक हमारे पास है। अब मेरे प्यारों जो हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो अब यहां से शून्यकों का योगफल निकालने के लिए हम लोग कौन सा लिखेंगे यहाँ पे, अरे हटो भाई, यहां लिखो शून्यकों का, चाहे शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग जब निकालोगे, योग मतलब जोड़ना, जोड़ लो। तो एक आपका 4 है, 4 में आप जोड़ दो -2। तो 4 में -2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस, माइनस ये 2। जब इसको करोगे तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, मतलब शून्यकों का योग जो है आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसी प्रकार शून्यकों का आपको क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो यहाँ नीचे लिखो कि शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का क्या निकालना है हमको, गुणनफल। तो शून्यांकों का जब गुणनफल निकालोगे तो शून्यांकों का गुणनफल मतलब 4 गुणे -2, तो गुना करोगे तो 4 दूनी के 8, -8 आ जाएगा शून्यांकों का गुणनफल। मतलब शून्यांकों का योगफल कितना आ गया, 2, और शून्यांकों का गुणनफल कितना आ गया आपका, -8। अब हमें करना है सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए एक लाइन और हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, एक लाइन हम और ले लेते हैं। ठीक है, और इसका कलर की अगर हम बात करें तो इसका कलर कहाँ गया भाई, फ्रेम, ये तो इरेज आ गया। चलो यही कलर सही है, यहां से हम लोग करते हैं। हमने एक लाइन ले लिया, ठीक है, अब इधर सॉल्व करते हैं। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। सत्यता की जांच करनी है। चलो तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करनी है। देखो ध्यान से समझना है, सत्यता की जांच करने के लिए हमें सबसे पहले द्विघात बहुपद को नोट करना पड़ेगा। द्विघात बहुपद क्या हमारे पास, ये आपका x² और माइनस के है आपका 2x और माइनस के है 8। सबसे पहले यहाँ ए बी सी का वैल्यू निकालोगे, सबसे पहला जो काम करोगे ए बी सी का वैल्यू निकालोगे। तो देखो ध्यान से, a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर x² गुणांक 1 है, तो a बराबर 1 आ गया। इसी तरह b बराबर क्या आ जाएगा, b मतलब x का गुणांक -2 हो जाएगा। और इसी तरह c बराबर अचर पद जो कि -8 है, तो -8 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल। अब निकालेंगे यहाँ पे शून्यांकों का योगफल, वो भी सूत्र के द्वारा, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, -b/a। तो यहाँ पे देखिए माइनस लगा देंगे, और b का मान कितना दिया हुआ, -2, तो इसके आगे हो जाएगा -2, और बटे में a का मान कितना है, 1। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2, और नीचे आपका 1, 2/1 का मतलब होता है आपका 2। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या लगाएंगे, अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल। अब निकालेंगे यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, ध्यान से समझना है। शून्यांकों का गुणनफल कितना निकलेगा, शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। अब c का मान कितना दिया हुआ है, -8, और a का मान कितना दिया हुआ है, 1। अब -8/1 मतलब होता है -8। अब देखिए आ गया कि नहीं आप लोगों का, यहाँ पे भी देखिए शून्यकों का योगफल 2 आया था, यहाँ पे भी शून्यांकों का योगफल 2 आया है, यहाँ पे भी शून्यांकों का गुणनफल -8 आया है, यहाँ पे सूत्र से भी आपका -8 आया है। मतलब सत्यता की जांच हो गया बिल्कुल कंप्लीट। मतलब यहाँ पे पहला प्रश्न जो है अच्छे तरीके से हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। नोट कर लीजिए मेरे पास, इससे बेहतरीन नहीं मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं हट गया, स्क्रीनशॉट ले लो, इससे बेहतरीन आप लोगों का नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चीजें क्लियर है, एक एक पॉइंट हमने समझा दिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आ गया दूसरा, ये दूसरा प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे उसको ध्यान से समझो, वही काम करेंगे, वही प्रोसेस इसमें भी लगने वाला है, तो ध्यान से आप समझना। तो वही प्रोसेस इसमें भी लगने वाला है। तो पहले नोट करेंगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 4s² - 4s और प्लस में 1 दे रखा है। वही काम करेंगे, बीच वाला फैक्टर क्या दिया है, -4। -4 मतलब कि जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पे -4 आना चाहिए। और यहाँ पे 1 है, प्लस के 1, और यहाँ पे 4, तो 4 का गुणा 1 में होगा
मतलब प्लस के 4। गुणा करने पे कितना आना चाहिए, गुणा करने पे आपका आना चाहिए 4। मतलब कि गुणा करने पे प्लस के 4 आए और जोड़ने घटाने पे आपका माइनस के 4 आना चाहिए। तो ऐसा फैक्टर कौन सा है, ऐसा फैक्टर 2 गुणे 2 है। इसके आगे भी माइनस लगा दो, इसके आगे भी माइनस लगा दो, काम बन जाएगा। क्योंकि -2 का गुणा -2 में होगा तो प्लस के 4 आ जाएगा और -2 और -2 मिलकर हो जाएगा -4, मतलब काम सही है। अब उसी को यहाँ पे हमको क्या करना है, नोट करना है। कैसे करना है देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे कि 4s², क्या लिखोगे 4s² माइनस क्या दिया हुआ है 2s, फिर माइनस, फिर 2s और प्लस में 1 दे रखा है। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आ गया, ध्यान देना। अब यहाँ पे एक पेयर यहाँ बन जाएगा, एक पेयर यहाँ बन जाएगा। इसमें से हम 2s कॉमन ले सकते हैं, तो 2s कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2 दूनी के 4, 2 हो जाएगा, यस से यस कैंसिल, एक यस बचेगा और माइनस यहाँ पे पूरा का पूरा 2s से 2s कैंसिल, मतलब 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ माइनस है तो माइनस, इसमें कुछ भी कॉमन लेने योग्य नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं लिया जाता है तो एक कॉमन ले सकते हो, एक कॉमन लोगे तो एक का भाग उतना में दोगे तो 2s आएगा, माइनस का भाग प्लस में दोगे तो माइनस आ जाएगा, एक का भाग एक में दोगे तो एक ही बार जाएगा। मतलब इसमें भी 2s-1, इसमें भी 2s-1। ठीक है, चीजें क्लियर है। पेन भी गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2s-1 इसमें भी, 2s- इसमें भी। अब कॉमन ले लो तो 2s-1 एक कोष्टक में हो जाएगा और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 2s-1। यहां तक चीजें क्लियर है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है शून्यांक। हमें ज्ञात करना है शून्यांक। जब हमें शून्यांक ज्ञात करना है तो इसको शून्य के बराबर करना पड़ेगा। मतलब एक बार हो जाएगा 2s-1 बराबर 0। ठीक है, और एक बार हम इधर कर देंगे 2s-1 बराबर 0, यहाँ पे कर देते हैं 2s-1 बराबर 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, यह आ जाएगा आपका 2s बराबर माइनस के 1 उधर जाएगा तो प्लस के 1, यहाँ से s बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। और इसको हल करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2s बराबर माइनस के 1 उधर जाएगा तो प्लस के 1, यहाँ से s बराबर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। चीजें क्लियर है, आपको दिख रहा है ना, मतलब दो शून्य का गया। एक तो आ गया यस बराबर 1/2, इधर भी सेम वही आया है, यस बराबर 1/2। मतलब दो शून्य हमारे पास आ गए, 1/2 1/2, दो शून्य हमारे पास आ गया। यहां तक चीजें क्लियर हैं आप लोगों को, यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलिए एक लाइन ले लेते हैं हम लोग, एक क्या करते हैं लाइन ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक लाइन ले लेते हैं और इसका कलर मैं ब्लैक कलर ले लेता हूं। अब चीजें क्लियर हैं, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए लाइन हमने एक ले लिया, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दो शून्य हमारे पास आ गया, ठीक है, दो शून्य आ गया। अब हम क्या करेंगे कि मूलों का क्या निकालेंगे, योगफल। ठीक है, मतलब गुणांकों का क्या निकालेंगे, योगफल निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि गुणांकों का, ठीक है, यहाँ पे हमने सॉल्व किया था ना, गुणांकों कह रहे हैं, शून्यांकों का, सॉरी, क्या हो जाएगा शून्यांकों, क्योंकि शून्य ना निकला है जी, तो क्या हो जाएगा शून्यांकों के, ये क्या निकला है शून्य निकल गए हैं। ठीक है, दो शून्य निकला है तो लिखेंगे शून्यांकों के। पहले यहाँ पे शून्यांक लिख दीजिए, कौन कौन सा आया है शून्यांक। एक शून्यांक आया है 1/2 और एक शून्यांक आया है 1/2। दो शून्यांक निकल के आए हैं। अब शून्यांकों का योगफल और गुणनफल निकालेंगे तो लिखेंगे कि शून्यांकों का योग, अगर शून्यांकों का योग की अगर हम बात करें तो शून्यांकों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 में जोड़ दीजिए आप 1/2 को, तो 1/2 1/2 कितना हो जाएगा, एक एक मिलकर हो जाएगा 2 और नीचे आपका 2। जब ये कटेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। लो भाई, शून्यांकों का योग कितना आ गया, 1 आ गया। यहां तक चीजें क्लियर हैं। इसी प्रकार हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, तो लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक है आपका 1/2 और इसमें गुणा करना है आपका 1/2। तो गुणा करोगे तो एक में एक की मल्टीप्लाई करोगे तो एक आ जाएगा और दो में दो की मल्टीप्लाई करोगे तो 4, मतलब 1/4 जो है वो शून्यांकों का गुणनफल आ गया। शून्यांकों को एक फल एक, शून्यांकों को गुणनफल 1/4। अब क्या करेंगे, अब हम सत्यता की जांच करेंगे। अब क्या करेंगे, तो अब हम सत्यता की जांच करेंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, ये भी ब्लैक कैसे होगा, यहाँ पे मिट रहा है क्या भाई, चलो ठीक है, इतना काम हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। देखो सत्यता की जांच अब करेंगे।
सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें द्विघात बहुपद को नोट करना पड़ेगा, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे 4s² माइनस 4s और प्लस में 1 दे रखा है। अब यहां से हम क्या काम कर सकते हैं, ध्यान समझना। यहां से ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ a बराबर क्या निकलेगा, a बराबर 4, क्योंकि यह सी स्क्वायर का गुणांक होता है। b बराबर क्या आएगा, b बराबर आ गया -4, ठीक है। और c बराबर कितना आ गया, अचर पद, c बराबर +1 आ गया। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे शून्यांकों का योगफल। अब निकालेंगे सूत्र द्वारा शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल कहिए या योग कहिए, दोनों बातें कहिए। तो शून्यांकों का योगफल होता है यहाँ पे -b/a, -b/a होता है। तो यहाँ हो गया माइनस, b का वैल्यू दिया है -4, तो इसके आगे लिखेंगे -4, और बटे में a का मान कितना दिया हुआ है, 4 दे रखा है। तो जब इसे हल करोगे तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, नीचे 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बच जाएगा आपका कितना, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। देखिए यहाँ पे भी शून्यांकों का योग 1 आया था, यहाँ पे भी शून्यांकों का योग 1 आया है फार्मूले के हिसाब से। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ध्यान से आप समझना। अब निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। अब शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है। ध्यान देना, c का मान कितना दिया है, c का मान दिया है 1, ठीक है, c का मान 1, और a का मान कितना दिया है, 4, मतलब 1/4। तो शून्यांकों का गुणनफल इधर भी 1/4 आया है, शून्यांकों गुणनफल इधर भी 1/4 आया है, मतलब सत्यता की जांच हो गया। सत्यता की जांच हो गया। बताइए सारे के सारे बच्चों को क्लियर है, किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे देख लीजिए, अब यहाँ पे आ गया तीसरा प्रश्न, ध्यान से समझना। यहाँ पे आ गया तीसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न देखिए अरेंज करके नहीं दिया, इसे हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो इसे जब हम अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x², और ये माइनस के 7x इधर आगे आ जाएगा, और माइनस के 3 कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने पे वही चीज कि यहाँ पे माइनस के 7 दिया है, मतलब जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पे माइनस के 7 आना चाहिए। इधर आपका -3 और 6, तो 6×3 = 18, माइनस के 18 आ जाएगा, मतलब गुना करने पे -18 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे -7 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी दो संख्या है, तो ये हो जाएगा आपका 9×2, 9 दूनी के 18, ठीक है। लेकिन एक माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पे अगर -9 के आगे लगा देंगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि -2 और +2 गुना करोगे तो माइनस के 18 आ जाएगा, और -2 और +2 माइनस के 7 भी हो जाएगा, काम बन जाएगा। अब यही चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, यही चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x², क्या दिया है, -9x, इसके बाद क्या है, +2x, और ये हो जाएगा -3। यहां तक चीजें क्लियर है, सारे बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां से क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे। तो यहां से 3, क्योंकि 3 दूनी के 6, 3 तिया 9, तो 3 तो कॉमन हो गए, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो एक x कॉमन हो गए, तो 3 दूनी के 6, यहाँ पे 2 बच जाएगा, x से x कटेगा तो एक x बचेगा, और माइनस 3 का भाग दोगे 9 में तो 3 तिहाई 9, x से x कैंसिल कट जाएगा, तो बस इतना ही बचेगा। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो आप एक कॉमन ले लोगे, तो 1 का भाग 2x में दोगे तो 2x, प्लस गुणा माइनस में करोगे तो माइनस, 1 का भाग 3 में दोगे तो 3। अब वही चीज इसमें भी 2x - 3 इसमें आ गया, इसमें भी x 2x - 3 आ गया, दोनों चीजें क्या होगा, समान हो गया। दोनों चीज क्या हुआ, समान हो गया। जब दोनों चीज समान आ जाए तो कॉमन ले लो, कि 2x - 3 एक कोष्टक में हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका यह 3x, और प्लस के 1 आ जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है, सारे बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या निकालना है, शून्यांक निकालना है। हमें क्या निकालना है, हमें शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालने के लिए शून्य के बराबर करना पड़ेगा। तो एक बार हम क्या करेंगे कि 2x - 3 को 0 के बराबर कर देंगे, और इधर हम क्या करेंगे कि 3x + 1 जो है इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। 3x + 1, अब यहां से निकलेगा आपका 2x बराबर माइनस के 3 उधर जाएगा तो प्लस के 3, और x का मान निकालोगे तो आ जाएगा 3/2, और इधर हल करोगे तो हो जाएगा 3x बराबर प्लस के 1 उधर जाएगा तो माइनस के 1, और यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा -1/, आपका कितना आ जाएगा, 3। चीजें क्लियर है, दो शून्य का आपके पास आ गया, x बराबर कितना गया, 3/2, इधर आ गया x बराबर -1/3। आपके पास कितने शून्य का आ गए, आपके पास दो शून्य का आ गया। आपके पास कितने शून्य का आ गया, दो शून्य का। मैं लिख भी देता हूं, शून्यांक की अगर हम बात करें तो दो शून्यांक हमारे पास आया है, दो शून्यांक आया है। एक आया आपका 3/2, और एक शून्यांक आया आपका -1/3। यही आपके पास दो शून्यांक है। अब क्या करोगे, वही
शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। उसके लिए हम एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। हम एक लाइन ले लेते हैं। हमने एक लाइन ले लिया, अब यहाँ से इसको हमने ब्लैक कलर कर दिया। चीजें क्लियर हैं? चलिए अब ध्यान से समझना है। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का योग। क्या निकालेंगे? शून्यांकों का योग। शून्यांकों का क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे। तो शून्यांकों का योग निकालेंगे तो कैसा आएगा? आपका जोड़िए, एक आपका 3/2 है, 3/2। इसमें आपको जोड़ना है किसका? -1/3। इसमें -1/3 को क्या करना है? जोड़ना है। अब ध्यान से आप लोग समझना, ध्यान से आप लोग समझना। अब ये हो जाएगा आपका 3/2। अब ये प्लस इस माइनस को माइनस कर देगा, ये हो जाएगा आपका 1/3। एलसीएम लोगे तो हो जाएगा आपका 6, 2 तिहाई 6, 3 बार गया, 3 को गुणा 3 में होगा तो 9 हो जाएगा। माइनस 3 का भाग 2 में दोगे तो 3 दूनी के 6, 2 बार गया, 2 को गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा आपका 2। जब 9 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा आपका 7 अब बटे 6। 7/6 आ गया क्या? शून्यकों का योग आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम शून्यकों का क्या निकालेंगे? गुणनफल निकालेंगे। ध्यान देना, अब हम निकालेंगे कि शून्यांकों का क्या निकालेंगे? शून्यांकों का अब हम निकालेंगे गुणनफल। क्या निकालेंगे? शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकलेगा? तो दिया है 3/2, इसमें आपको गुणा करना है -1/3 का गुणा करना है। तो गुणा करोगे यहाँ पे तो 3 का गुणा -1 में होगा तो हो जाएगा -3, और इसका गुणा करोगे 3 दूनी के 6, तो आ जाएगा आप लोगों का 6। कटाओगे 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, मतलब कि -1/2। -1/2 जो है वो शून्यकों का गुणनफल आ गया। अब सत्यता की जांच करनी है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से देखें ये हो जाएगा कि नहीं, सेलेक्ट करते हैं इसको, और कॉपी दिया है कि नहीं जी, क्लोन नहीं दिया हुआ है। चलिए अलग से ले लेते हैं, अलग से हम लोग लाइन खींच लेते हैं, कोई दिक्कत। हमने सोचा कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, लेकिन हुआ नहीं, अलग से लाइन ले लेते हैं। अलग से हमने लाइन लिया हुआ तो उसी में छिप गया, ये तो उसी में छिप गया, फ्रेम दिख रहा है ब्लैक कलर। चलिए ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे। अब हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे। समझो, यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच जब करेंगे तो हमें द्विघात बहुपद की जरूरत पड़ेगी। द्विघात बहुपद क्या है हमारे पास? आपका 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3 दे रखा है। यहां तक चीजें क्लियर हैं सारे के सारे बच्चों को? अब यहाँ ABC का मान निकालो तो a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर आ जाएगा 6, b बराबर कितना आ जाएगा? b बराबर आ जाएगा -7, और c बराबर कितना आ जाएगा? c बराबर आ जाएगा -3। दिख रहा है ना आपका? -3। चलिए ठीक, अब हम क्या करेंगे? ABC का मान निकल ही गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पे शून्यांकों का, लिखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग की अगर हम बात करें या योगफल की बात करें तो शून्यांकों का योगफल क्या हो जाएगा? -b/a। यही होगा ना, -b/a। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -7 दे रखा है, और बटे में a का मान कितना है? 6। तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 7 और बटे में 6। ठीक है, 7/6 आ गया। देखिए यहाँ पे भी आएगा था आप लोगों को 7/6। शून्यांकों का योग 7/6 यहाँ पे भी आया था, 7/6 यहाँ पे भी आ गया। बिल्कुल मतलब करेक्ट है, बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। अब हम निकालेंगे यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल होता है आपका c/k। अब c का मान कितना दिया हुआ है? -3 दे रखा है। अब a का मान कितना दे रखा है? a का मान यहाँ पे 6 दे रखा है। कटाइए 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, मतलब -1/2 आ गया। और यहाँ पे भी -1/2 आ रहा था, यहाँ पे भी आपका -1/2 आ गया। मतलब कि सत्यता की जांच हो गई। सत्यता की जांच मेरे प्यार बच्चों हो गया। नोट कर लो बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया एक एक पॉइंट करके। चीजें क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए आगे 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 देखिए, आगे ए आ गया 4u² + 8u। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही ज्यादा सिंपल मेथड इसका, ध्यान दीजिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आप काम करते हैं कि यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। अब ये दिया हुआ है 4u² + के 8u दे रखा है। इसमें से हम क्या करेंगे कि 4u कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, u से u एक कैंसिल, एक u बचेगा, और प्लस 4 दूनी के 8, 2 बच गया। यहाँ तक चीजें क्लियर है? आपको समझ में आ गया? हालांकि हमें शून्यांक ज्ञात करना है ना, तो यहाँ लिखेंगे कि हालांकि हमको क्या ज्ञात करना है? शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करने के लिए मतलब इनको शून्य के बराबर कर दो, दोनों को शून्य के बराबर कर दो। ठीक है, एक आपका क्या दिया हुआ है? 4u,
इसको हम शून्य के बराबर कर देंगे, ठीक है। और तो ये निकलेगा u बराबर 0/4। तो यहाँ पे u बराबर 0/4 का मतलब हो जाएगा 0। तो u का मान कितना आ गया यहाँ पे, आप देखिए ध्यान से, u का मान आ गया यहाँ पे 0, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ निकालें कि u+2 को हम अगर हम 0 के बराबर कर दें तो ये आ जाएगा u बराबर +2, उधर जाएगा तो -2। तो u बराबर आपका आ गया -2। हमारे पास दो शून्य क्या आ गया, एक 0 आ गया, एक आपका -2 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि शून्यांक की अगर हम बात करें तो शून्यांक हमारे पास दो शून्यांक आ गया, एक आ गया आपका 0 और एक आ गया आपका -2, दो शून्यांक आ गया। अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योगफल और क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। चलिए निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यांकों का योगफल चाहे योग कहिए, दोनों बातें कहिए। तो शून्यांकों का योगफल कितना हो जाएगा, एक आया आपका 0, 0 में आप जोड़ दीजिए -2, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 0, प्लस में माइनस गुणा होगा तो -2, 0 में से -2 जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो शून्यांकों का योगफल आ गया -2। चीजें क्लियर हैं। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यांकों का जब आप गुणनफल निकालोगे, शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल कितना आ जाएगा, तो शून्यांकों का गुणनफल हो जाएगा आप लोगों का, एक आया 0, 0 में आपको गुणा करना है -2 को, तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 0 में -2 का गुणा करोगे तो 0 ही आने वाला है। इतना चीज हमको क्या हुआ, कंफर्म हो गया। इतना चीज हमको क्या हुआ, कंफर्म हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, लाइन ले लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक चीज लाइन ले लेते हैं, ठीक है। लाइन सीधी है, चलिए लाइन हमने ले लिया, फ्रेम में जाके हमने कलर ब्लैक कर दिया। चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है आपको। अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच करना है, ठीक है। चलिए सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच, जब सत्यता की जांच करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझना। सत्यता की जांच करने के लिए हमें बहुपद को उतारना पड़ेगा। बहुपद हमारे पास क्या है, ध्यान से समझना। बहुपद हमारे पास है यहाँ पे 4u² प्लस 8u, और यहाँ पे अचर पद कुछ नहीं है तो अचर पद को हम 0 मान लेंगे। अचर पद जब कुछ नहीं रहता ना तो उसको 0 मान लिया जाता है, इतना बात याद रखना। तो हमने इसको 0 मान लिया। अब यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा आपका 4, b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ गया आपका 8, c बराबर कितना आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से निकालेंगे, ध्यान से समझना। अब निकालेंगे हम लोग शून्यांकों का योगफल, सूत्र द्वारा निकालेंगे शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का योग क्या होता है आपका, -b/a होता है। तो -b का मान कितना दिया हुआ है 8, और a का मान कितना दिया हुआ है 4। जब कटाओगे तो 4 दूनी के 8, -2 आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए -2 ही आया था शून्यांकों का योगफल। मतलब कि बिल्कुल क्लियर है, मतलब कि बिल्कुल क्लियर है। इसी तरह हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। अब शून्यांकों का गुणनफल जब आप निकालोगे तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला तो ये कहता है कि c/a। अब c का मान कितना दिया हुआ है, c का मान यहाँ पे 0 दे रखा है, a का मान कितना दे रखा है 4। 0 में जब 4 का भाग दोगे तो आ जाएगा 0। यहाँ पे देखिए शून्यांकों का गुणनफल 0 आ रहा था, वहां पे भी आपका 0 आ रहा है। मतलब सत्यता की जांच हो गया बिल्कुल क्लियर। नोट कर लो मेरे प्यारो बच्चों, इतना बेहतरीन आप लोगों को कोई नहीं बताएगा। अच्छे तरीके से नोट कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, नोट कर लिया था ना आपने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है v बराबर t² - 15, t²-15। अब ध्यान देना, ये आ गया आपका t²-15 आ गया। कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से समझना। इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो t² है तो आप लिखो t²। 15 को आप लिख सकते हो करड़ी में 15 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो। क्योंकि देखो ध्यान समझो कि जब करड़ी में 15 का स्क्वायर कोई चीज लिखता है तो ये हो जाता है आपका करड़ी में 15 गुणे करड़ी में 15, ठीक है। तो √15 गुणे √15 ये आता है खाली 15, ठीक है। तो इस 15 को क्या मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन गया मेरे प्यार बच्चों। एक फार्मूला क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि ये फार्मूला हो गया x² - y² का, ठीक है। ये आपको x हो गया x², ये इसको हमने y मान लिया y²। जब भी x² - y² आ जाए तो फार्मूला कहता है कि एक कोष्टक में x + y लिखिए और एक कोष्टक में x - y लिखिए, यह फार्मूला कहता है। तो इसी प्रकार इसको भी हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक कोष्टक में t प्लस करड़ी में 15 हो जाएगा, और एक कोष्टक में हो जाएगा आपका t माइनस करड़ी में 15 हो जाएगा, ठीक है। चीजें क्लियर हैं।
अब हमको क्या ज्ञात करना है, शून्यक, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यांक ज्ञात करना है, तो शून्यांक की बात करें अगर हम, तो इसको शून्य के बराबर कर देंगे। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए एक बार हम t प्लस करणी में 15 को शून्य के बराबर कर देंगे, और एक बार हम क्या करेंगे, t माइनस करणी में 15 को शून्य के बराबर कर देंगे। तब यहां से क्या निकलेगा, t बराबर निकलेगा आपका माइनस करणी में 15, और यहां से t बराबर क्या निकलेगा, उधर चला जाएगा तो मतलब प्लस करणी में 15 निकलेगा। चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो दो शून्यक हमारे पास आ गया। अगर हम शून्यांक की बात करें, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि अगर हम शून्यांक की बात करें तो दो शून्यांक हमारे पास आ गया। एक आ गया माइनस करणी में 15 और एक आ गया प्लस करणी में 15, ठीक है। ये दो शून्यांक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से एक हम लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है। फ्रेम में इसको हम ब्लैक कलर कर लेते हैं, ठीक। अब आगे आते हैं, समझो। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे शून्यांकों का योगफल निकालेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग निकालेंगे। तो शून्यांकों का योगफल जब आप निकालोगे तो जोड़ दो। एक आया आपका कितना, माइनस करणी में 15, माइनस करणी में 15 आया है, ठीक है। इसमें जोड़ना है आपको क्या, प्लस करणी में 15 को, ध्यान दीजिएगा। तो एक आपका आ गया माइनस करणी में 15 और एक आ गया आपका प्लस करणी में 15। तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका, जीरो। कितना बच जाएगा आपका, जीरो आ गया। शून्यांकों का योगफल कितना आ गया, जीरो आ गया है। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल निकाल लो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शून्यांकों का गुणनफल। जब शून्यांकों का गुणनफल आप निकालोगे तो देखो, शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकलेगा, गुणा कर दो। तो माइनस करणी में 15 का गुणा करना है आपको प्लस करणी में 15 का। जब गुणा करोगे तो करणी तो हट जाएगी, तो मतलब माइनस के 15 जो शून्यांकों का क्या आ गया, गुणनफल आ गया। चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए इसी प्रकार एक लाइन ले लेते हैं, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। दिख रहा है आपको, हमने क्या कर लिया, लाइन ले लिया। फ्रेम में देखें क्लिक हो जाता है, बिल्कुल। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे सत्यता की जांच, यहाँ पे करेंगे हम लोग सत्यता की जांच, या लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच यहाँ पे हम लोग करेंगे, ध्यान से समझना आप लोग। तो सत्यता की जांच की अगर हम बात करें तो बहुपद आपको लिखना पड़ेगा। बहुपद क्या है हमारे पास, टी स्क्वायर 15, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ बीच में पद नहीं दिया तो इसको हम लोग जीरो टी मान सकते हैं, और माइनस 15 अचर पद दिया है। मतलब यहाँ पे यक्स का गुणांक नहीं दिया है तो हमने इसको जीरो टी मान लिया, क्योंकि जीरो में टी को गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। चीजें क्लियर है। अब यहाँ से ए बी का मान निकालो, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर का गुणांक 1, बी बराबर कितना आ जाएगा, टी का गुणांक माइनस के 0, और सी बराबर कितना आ जाएगा आपका, सी बराबर माइनस के 15 आ जाएगा। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वही चीज शून्यांकों का यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, शून्यांकों का योग निकालेंगे, या योगफल कहिए। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटे ए। तो यहाँ पे लगाइए माइनस, बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान है माइनस के 0, और बटे में ए का मान है आपका 1। तो माइनस माइनस प्लस के 0 बटे 1, 0 बटे 1 का मतलब क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी शून्यांकों का योगफल 0 आया है, वहां पे भी शून्यांकों का योगफल 0 आ गया है। मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, मतलब सत्यता की जांच बिल्कुल सही हो रही है। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यांकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल। तो यहाँ पे जब हम शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, सी बटे के ए होता है। अब सी का मान कितना दिया हुआ है, सी का मान दिया हुआ है माइनस के 15। अब ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान यहाँ पे है 1, तो माइनस 15 बटे 1 मतलब माइनस के 15। और यहाँ पे भी देखिए शून्यांकों का गुणनफल माइनस 15 आ रहा था, यहाँ पे भी शून्यांकों का गुणनफल माइनस 15 आ रहा है। अब नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चीजें क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ रहा है। चलिए इसी के साथ अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया आपने ना, नोट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे छठवां प्रश्न क्या दिया है, इसको ध्यान से देखो। अब ये दे दिया छठवां प्रश्न। अब छठवां प्रश्न में वही चीज काम करेंगे, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो इसको नोट करो, यह है आपका 3x² माइनस के यक्स, ठीक है। 3x², 3x² और माइनस के क्या है आपका x, और माइनस के क्या है आपका 4। वही चीज, अब यक्स का गुणांक क्या है, 1। मतलब कि यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि जोड़ने या घटाने पे, जोड़ने या घटाने पे माइनस का 1 आना चाहिए।
इधर आपका -4 × 3 मतलब -12, गुना करने पे आपका -12 आना चाहिए। कोई ऐसा दो नंबर बताइए। तो भाई ऐसा दो नंबर 4 × 3 है, क्योंकि 4 में 3 का गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि -12 आना चाहिए और माइनस का 1 आना चाहिए। तब यहाँ पे इसके आगे माइनस लगा देंगे, क्योंकि -4 × 3 -12 हो जाएगा। अब -4 + 3 -1 हो जाएगा। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। अब वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट कीजिए। ये हो जाएगा आपका 3x², ये आपका -4 है तो हो जाएगा -4x, ये आपका +3 है तो यहाँ पे हो जाएगा +3x, और इधर हो जाएगा आपका -4। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब यहाँ पे आप पेयर बना लीजिए। यहाँ पे आप यक्स कॉमन ले सकते हैं। यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, यक्स से एक्स कैंसिल, 1 यक्स बच जाएगा, और यहाँ पे 4 और यक्स से एक्स कैंसिल मतलब 4। यहाँ पे कुछ कॉमन है तो एक कॉमन ले लीजिए। जब एक कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 यक्स, प्लस गुणा माइनस में होगा तो माइनस, 1/4 में दोगे तो 4 ही आने वाला है। मतलब जो इस कोष्टक में दिया वही इस कोष्टक में भी दिया है, मतलब हमने कॉमन ले लेंगे। हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, एक कोष्टक में हो जाएगा आपका 3x - 4, और एक कोष्टक में हो जाएगा आपका x + 1। चीजें क्लियर हैं? हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यांक। याद रखो, हमें क्या ज्ञात करना है? शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें शून्य के बराबर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x - 4 = 0, और एक बार इधर हम करेंगे x + 1 = 0। तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर -4 उधर जाएगा तो +4, और x बराबर क्या आ जाएगा आपका 4, ये गुना में तो भाग में जाएगा, मतलब x बराबर 4/3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह x बराबर +1 उधर जाएगा तो -1 आ जाएगा, x बराबर -1। मतलब हमारे पास जो शून्यांक की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो शून्यांक आ गया। हमारे पास दो शून्यांक आ गया, एक तो आ गया आपका 4/3 आ गया, और एक आ गया आपका -1। ये हमारे पास दो शून्यांक आ गया। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं? चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो हमने एक लाइन ले लिया और इसका मैं ब्लैक कलर कर देता हूं। अब ध्यान से समझना, यहां तक चीजें क्लियर हैं? शून्यांक आपको मालूम चल गया। अब हम निकालेंगे वही शून्यांकों का योगफल, निकालेंगे यहाँ पे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल की अगर हम बात करें तो शून्यांकों का योगफल जोड़ लीजिए। तो एक आया आपका 4/3, तो ये हो जाएगा आपका 4/3, उसमें जोड़ना है आपका -1 जोड़ना है। ठीक है, तब जब हल करोगे तो हो जाएगा आपका 4/3, या प्लस इस माइनस को माइनस कर देगा तो हो जाएगा 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर 4 बच गया। 1/3 में दोगे तो 3, 3 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा मतलब 1/3। 1/3 जो है वो आ गया शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल आ गया। यहां तक चीजें क्लियर हैं? इसी तरह शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। अब क्या निकालेंगे? शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। ध्यान समझना है, शून्यांकों का गुणनफल मतलब इनका गुणा कीजिए। तो एक है आपका 4/3, इसमें गुणा करना है -1 का, तो 4 का गुणा -1 में होगा तो हो जाएगा -4, और नीचे हो जाएगा आपका 3। तो शून्यांकों को गुणनफल -4/3 आ गया। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अब यहाँ पे एक हम लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक लाइन ले लिया। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए दिखना चाहिए। यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेते हैं। अब हम करेंगे सत्यता की जांच। अब क्या करेंगे हम लोग? अब करेंगे सत्यता की जांच। ध्यान से समझना, तो यहाँ लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच की अगर हम बात करें तो बहुपद उतारना पड़ेगा। बहुपद हमारे पास क्या है? बहुपद हमारे पास 3x² -x और -4 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे एबीसी का मान निकालो तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर 3 आ जाएगा। इसी तरह बी बराबर कितना आ जाएगा? बी बराबर -1 आ जाएगा। और सी बराबर अगर हम बात करें तो सी बराबर -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे निकालिए। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल सूत्र द्वारा निकालोगे तो शून्यांकों का योग जब निकालोगे तो -b/a होता है। तो हो जाएगा आपका माइनस b का मान कितना है? -1 दे रखा है, और a का मान कितना है? 3। तो माइनस माइनस +1/3। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 1/3 आया है, वहां पे भी आपका 1/3 आ गया। मतलब चीजें क्लियर हो रही हैं। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? गुणनफल भी निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का गुणनफल जब निकालोगे तो शून्यांकों का गुणनफल हमने बताया आप लोगों को कि c/a होता है। तो c का मान कितना है? -4 दे रखा है, और a का मान कितना है? 3 है, मतलब -4/3। देखिए
-4/3 यहाँ पे भी आया, -4/3 वहां पे भी आ गया। चीजें क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए जल्दी से मेरे प्यार बच्चों नोट कर लीजिए। बस अब आप लोगों का समाप्त होने वाला है। ठीक है, ये आपका प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी समाप्त हुआ है। अभी तो चीजें बाकी हैं। अब यहाँ पे प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया, जो कि बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब कि शून्यकों का आपको गुणनफल और योगफल दिया हुआ है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है कि द्विघात बहुपद बताना है आप लोगों को। चलिए बहुत आसान हो जाएगा। यहां से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो शून्यांकों का योगफल दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर दो शून्यक दिया है ना, सब में दो दो शून्यक है, ध्यान समझना है। तो अगर दो शून्यक है, ध्यान समझना, अगर दो शून्यक है तो एक शून्य को, ठीक है, दो शून्यक है तो पहला शून्य को मैं मान लेता हूं अल्फा और दूसरे शून्य को मैं मान लेता हूं यहाँ पे बीटा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों संख्याओं का योगफल और गुणनफल दे रखा है। तो अगर हम पहला प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, पहला प्रश्न यहाँ पे 1/4, ये शून्यकों का योगफल है। तो शून्यकों का योग मतलब आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? 1/4 दे रखा है। ठीक, इसके बाद यह है आपका गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल करेंगे जो कि दिया है आपका -1 दे रखा है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। हमें बहुपद ज्ञात करना है, ध्यान समझना। हमें क्या ज्ञात करना है? बहुपद ज्ञात करना है। तो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? देखो बहुपद जब भी ज्ञात करने जाओगे तो इसका फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस के, यहाँ पे होता है शून्यकों का योगफल, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, और कोष्टक बंद, यहाँ पे एक्स का गुणा होता है। ठीक है, और बीच में क्या लगाया जाता है? प्लस लगाया जाता है। बीच में क्या लगाया जाता है? प्लस लगाया जाता है, और शून्यकों का गुणनफल, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यह होता है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, अब इसी पर नोट कर लो। अब ध्यान से समझना, ध्यान समझना, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, ध्यान समझना। ये आपका एक्स स्क्वायर है ना, तो आप लिखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया है? 1/4, तो हो जाएगा 1/4। और यहाँ पे एक्स को गुणा है तो यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस है तो आप लिखो प्लस। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया? -1, तो इसके आगे लिख देंगे -1। चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ध्यान से समझना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान समझना। अब ये एक्स स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। माइनस है तो माइनस लगा दो, 1/4 एक्स है तो आप लिखोगे 1/4। यहाँ पे एक्स है तो एक्स। अब ये प्लस गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा -1। ठीक है, चीजें क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से आप लोग समझना। अब ये बिल्कुल ध्यान से आप समझना, ये ब्रैकेट में होता है सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे 4 है ना, तो 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई जब करोगे ना, तब देखो इसमें करोगे तो ये तो आ जाएगा आपका, कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस ये 4 से 4 कैंसिल, तो बचेगा यक्स। यक्स को गुणा 1 में होगा तो सिर्फ यक्स आएगा। इसमें माइनस है तो माइनस लगाओ, 1 को गुणा 4 में होगा तो हो जाएगा 4। लो भाई, यही है आपका बहुपद। ठीक है, तो अगर शून्यकों का योगफल 1/4, शून्यकों का गुणनफल -1 दिया है, तो इसका बहुपद हो जाएगा यह। क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। एक ही बहुपद पूछा था, देखो एक बहुपद पूछा था। अगर 5 बहुपद पूछ देगा तो क्या करोगे? अगर 10 बहुपद पूछ देगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना है। ये जो आप नंबर दिख रहा है ना, इसी में किसी भी जीरो को छोड़कर किसी भी काल्पनिक संख्या का गुणा कर दो, वो आपको निकलता आ जाएगा। 2 का मन कर रहा है 2 का गुणा कर दो, -5 का गुणा कर रहा है तो सब में -5 का गुणा कर दो। ठीक है, वो अलग बहुपद आ जाएगा, और उसका शून्य इतना ही होगा। उसका शून्य की यही 2 आने वाला है। ठीक है, उनका शून्यकों का योगफल 1/4 और गुणनफल -1 ही आएगा। समझ में आ गया? तो यह आपको एक ही निकालना था, तो एक आपका निकल गया। चीजें क्लियर ना, समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार देख लो, यह पहला क्वेश्चन था, पहला तो हमने उसी पे सॉल्व कर दिया, पहला तो हमने उसी पे सॉल्व कर दिया था। यह देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका करड़ी में 2 और 1/3। देखो एक करड़ी में 2 क्या है? ये तो आपका शून्यकों का योगफल है। तो ये हमको समझ में आ गया कि ये तो अल्फा प्लस बीटा है। ये चीज हमको यही समझ में आ गया। ये आपका 1/-3 है, मतलब ये अल्फा इंटू बीटा है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ। ये तो चीजें हमको ऊपर से देखकर ही चीजें क्लियर हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो, हमें क्या ज्ञात करना है? बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमने बताया आप लोगों को कि एक्स स्क्वायर माइनस के क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, अरे अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना? बिल्कुल होता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा करड़ी में 2,
तो यहाँ पे लिखोगे करड़ी में 2, ठीक है। यक्स, तो यक्स को गुणा कर दो, माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/3, तो आप लिखोगे 1/3। तब ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर माइनस करड़ी में 2x और माइनस 1/3, ठीक है। इसको ब्रैकेट में पैक कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे 3 है तो 3 का गुणा कर दो, सब में हट जाएगा 3, 3 का गुणा कर दोगे तो 3 हट जाएगा, कितना आ जाएगा, इसमें करोगे तो हो जाएगा आपका 3x²। इसे हल करोगे तो आ जाएगा 3 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2x आ जाएगा। अब आ जाएगा माइनस 3 से 3 कैंसिल, बच जाएगा ऊपर 1। लो भाई ये आ गया द्विघात बहुपद। यही हो गया आप लोगों का आंसर, यही हो गया मेरे प्यारों आप लोगों का आंसर। इसमें और अन्य अगर कोई पूछे कि 5 बहुपद और बताओ, तो इसमें किसी भी शून्य को छोड़कर किसी भी काल्पनिक संख्या का गुना कर दो, वो ऑटोमेटिक निकल के चला जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है इसी तरह 0, तो 0 को देखते हम जाएंगे, तो शून्य का योगफल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है। इसी तरह इसको देखेंगे, ये गुणनफल है, मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है। यहां तक चीजें क्लियर है सारे के सारे बच्चों को। चलिए हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे बहुपद। तो बहुपद पद बराबर क्या हो जाएगा, हमने बताया यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, इसके बाद एक्स, इसके बाद यहां बीच में क्या लगेगा प्लस, बीच में क्या लगेगा प्लस, क्या दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब हल करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0, तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे एक्स की मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया करनी में 5, तो करनी में 5 लिख दो, तो हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर, इसका काम खत्म क्यों 0 आ जाएगा, इधर बचा आपका प्लस करनी में 5, ठीक है। लो भाई ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका बहुपद, द्विघात बहुपद हो गया। चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आगे देखो, अगला प्रश्न में वही एक आ गया, मतलब यह योगफल है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है, यह गुणनफल है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है। यहां तक चीजें क्लियर है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बहुपद, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बहुपद। तो बहुपद कैसे ज्ञात होगा, यक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे यक्स का गुणांक हो जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है, ठीक है। तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1, तो 1 गुना एक्स में होगा तो 1 यक्स, और प्लस इसका भी 1 दिया तो हो जाएगा 1। इसको ऐसे लिख सकते हो यक्स स्क्वायर, 1 छुपा रहता है तो यहाँ पे यक्स हो जाएगा, और प्लस 1, ठीक है। लो भाई ये हो गया द्विघात बहुपद, ये हो गया आंसर, ये हो गया द्विघात बहुपद, ये हो गया आंसर। चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लो। अगला है यहाँ पे पांचवा कि -1/4, तो हमको जाहिर सी बात है मालूम चल गया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखा है, ठीक। और इसको देखते मालूम चल गया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा है, ठीक। हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना बहुत आसान है। फार्मूला हमने बता ही रखा है आप लोगों को कि बहुपद ज्ञात करना है, तो फार्मूला कहता है कि यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे यक्स फिर बीच में प्लस लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा, फार्मूला तो यही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -1/4, और यहाँ पे एक्स को गुणा कर दीजिए, और प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4। और जब इसे हल करेंगे ध्यान से समझना है, जब इसे हल करेंगे तो ध्यान से समझना है, ये हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर, माइनस गुणा माइनस में होगा तो प्लस, ये हो जाएगा 1/4x, ठीक है, और प्लस 1/4। अब नीचे 4 दिया है, 4 को हटाना है तो जाहिर सी बात है 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 से गुणा कर दोगे तो हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, प्लस 4 से 4 कैंसिल, मतलब सिर्फ x बचेगा, और ये 4 से 4 कैंसिल मतलब 1 बचेगा। लो भाई ये आ गया द्विघात बहुपद, यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। देखिए कितना ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारों चो। आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 4 और 1, तो इसको देखते हम जान जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, इसे देखते ही मालूम चल जाएगा कि ये तो अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। हमें ज्ञात करना है बहुपद, हमें ज्ञात करना है बहुपद, ठीक है। हमें जब बहुपद ज्ञात करना है तो बहुपद का फार्मूला होता है यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसके बाद एक्स, इसके बाद प्लस लगाओगे अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 4, तो 4 को गुणा एक्स में होगा तो 4x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 1। लो भाई आ गया डायरेक्ट आंसर, ये हो गया आपका आंसर। बचा अब कोई प्रश्न बचा ही नहीं, मतलब समाप्त। प्रश्नावली 2.2 देखिए कितना अच्छे तरीके से सिंपल वे में हमने समझा दिया। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।
मिलेंगे एक प्यारा सा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।